हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 4 आपका डिस्कस किया था। पार्ट 4 में हमने कुछ आपके डायग्राम्स को सॉल्व किया था। अगर इस टाइप के डायग्राम आपके एग्जाम में आते हैं तो आपने किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। आज हम बढ़ते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 हमारा सेकेंड बुक से रिलेटेड है। फर्स्ट बुक से रिलेटेड जितने भी आपके टाइप बन सकते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे टाइप मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। एक स्किप हो गया है। ताप वाला क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर वाला, देखते हैं उसको भी वीडियो में, किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट हम पहुंच गए हैं आपके सेकेंड बुक में, रे ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। तो इसमें हमारे क्या है ना, आपको बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि क्या फोकल लेंथ हमें दी है, क्या हमें निकालना है, उसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट प्रूफिंग्स हैं, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया, अपवर्तन परावर्तन अवतल और उत्तल दोनों देख लीजिएगा। फ्रिंज की प्रिज्म वाली जो प्रूफिंग है वो देख लीजिएगा। इसमें कंबाइंड फोकल लेंथ वाला देख लेना, क्षमता देख लेना, ठीक है। और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसके अलावा इसमें से बनता है आपका, हाँ, इसमें से इतनी सारी आपकी प्रूफिंग से इंपॉर्टेंट्स हैं, ये सारी देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पार्ट आपको करवा देती हूँ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमें दे रखा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको F1, आपसे जो पूरा स्टेटमेंट है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, आप सिर्फ वॉइस को सुनेंगे। आपसे कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर का एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, इसके संपर्क में जस्ट बगल पे F2 यानी कि 20 सेंटीमीटर का कॉनकेव अवतल लेंस रखा है। आपको पूछा है कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा गया है कि नेचर क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगी। तो सीधी बात है, दो वैल्यू को हमसे पूछा गया, यानी कि ये जो क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल होगा, वो कितने मार्क्स में आएगा? 2 मार्क्स में। क्लियर है? तो आप डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद देखिए, अब हमें पता है कि कंबाइंड फोकल लेंथ, तो इसमें बस कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला लगाना होता है। बट याद रखिएगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की कभी भी फोकल लेंथ माइनस में नहीं होती है, ये हमेशा किस में होगी? प्लस में होगी। कॉनकेव की बात करें तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा किस में होती है? माइनस में होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब जो F1 की वैल्यू हमें दी है वो एक्चुअल में क्या है? प्लस 30 सेंटीमीटर है। बट जो हमें F2 की वैल्यू दी है वो एक्चुअल में कितनी है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगा, ये आपको लेना है कि कॉनकेव जब भी होगा, वो अवतल लेंस, जब भी अवतल लेंस की बात की जाएगी तो ऑलवेज आप उसको किस में लोगे? माइनस में लोगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं। कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। इसकी प्रूफिंग भी देख लीजिएगा। तो 1/f 1/30 प्लस ये दिया है 1/-20, देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस। तो 1/f 1/30 माइनस 1/20, देन 1/f एलसीएम कितना आएगा? 62 माइनस 3, देन 1/f माइनस का 1/60, आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई f बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स आपके पास फोकल लेंथ कितनी आ गई? माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो 1 मार्क्स का सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया। अब आपसे यहाँ पर नेचर भी पूछा है, तो नेचर कौन बताएगा? जो लास्ट हमारे पास आंसर है। अब लास्ट आंसर में हमें क्या दिखा हुआ है? माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो माइनस में फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की। तो इसका मतलब इसका नेचर जो होगा वो क्या होगा? कॉनकेव, यानी कि अवतल। तो कुछ नहीं था इस न्यूमेरिकल में, आपको सिर्फ डिफाइन करना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल में आपको बेसिकली क्या दिया है? ग्लास के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, वाटर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, एयर के लिए फोकल लेंथ गिवन है, वाटर के लिए फोकल लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखिए,
वाटर के लिए फोकल लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब कि जैसे अगर हम देखें इसमें, ये आपका वाटर होगा, इस पर आपने कोई ग्लास डिप किया है क्योंकि ग्लास तो है ही, जैसे ये ग्लास डिप्ड है, तो इसका मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में आपको किसका निकालना पड़ेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ग्लास का। जब आप फोकल लेंथ किसकी निकालेंगे, वाटर के निकालेंगे, तो उस कंडीशन पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको लेना पड़ेगा वो वाटर के रिस्पेक्ट में किसका लेना पड़ेगा, ग्लास का लेना पड़ेगा। अभी इसकी ये वैल्यू तो आई नहीं हमारी कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये है कि जो FA दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं इसके फॉर्मूले से कोई ना कोई वैल्यू निकल रही होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं एयर के लिए ही बढ़ते हैं। एयर और ग्लास के बीच में रिलेशन दिया है, तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/f होता है n-1 1/r1 - 1/r2। देन 1/fa किसका है, एयर का है, और एयर के लिए हम क्या लेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास, क्योंकि ग्लास फिर वाटर फिर एयर। तो 1/fa की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है आपको, 20, इक्वल Ang गिवन है 3/2 -1, देन 1/r1 - 1/r2। तो 1/20 अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 और 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ से इस 2 से ये 10 बार टाइम्स काउंट कट हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/r1 - 1/r2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/10। इसका मतलब जो FA था वो किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्प हुई, इसकी 1/r1 - 1/r2। यहाँ तक समझ में आया हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है देखेंगे, वाटर के लिए फोकल लेंथ। अब वाटर के लिए फोकल लेंथ निकालनी है तो सीधी बात है, क्या आएगा फॉर्मूला, 1/f, ये आएगा n-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो 1/f(n), ये n जो होगा वो क्या होगा, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब वैल्यूज को रखते हैं, पहले वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, तो जो नीचे है वो ऊपर आएगा, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो दोनों के लिए गिवन है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। ये है आपके पास 3/2 और ये है आपके पास 4/3। देन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9/8, 3 3 = 9 एंड 2 4 = 8। तो इसकी वैल्यू तो आपके पास आ गई 9/8 - 1 1/r1 - 1/r2। थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन करेंगे कंटिन्यूस। यहाँ तक हो गया। देन 1/fw इक्वल, अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँ देन 1/8 इंटू 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, कितनी है, 1/10। देन 1/fw इक्वल में आ जाएगा 1/80। देन क्रॉस मल्टीप्लाई fw की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास, 80 सेंटीमीटर। तो वाटर के लिए जो फोकल लेंथ आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, 80 सेंटीमीटर। तो जिस टाइप का आपको न्यूमेरिकल, इसमें 2 ही टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो आपका यही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है, कंबाइंड फोकल लेंथ से रिलेटेड आएगा। तो कंबाइंड फोकल लेंथ में आपने यही देखना है कि कॉनकेव कहा गया है, कॉन्वेक्स कहा गया है, उसी के हिसाब से आप अपनी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे या लेंगे। अगर कॉनकेव कहेगा, अवतल कहेगा तो ऑलवेज f आप माइनस में लेंगे, अगर उत्तल कहेगा, कॉन्वेक्स कहेगा तो ऑलवेज वैल्यू को आप किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। आज यहीं पे इनफ करेंगे और आप अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीटली करते रहिए, क्योंकि 4 डेट को आपका एग्ज़ाम है, 1 डे आपके पास और बचा हुआ है। ठीक है,
होपलेस नहीं होना है, बहुत प्यार से अपने न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और कल हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स पे, तरंग प्रकाशिकी पे, ड्यूल नेचर में किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। वो तो आपका इजी E बराबर SC/λ से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिकथन और निष्कर्ष क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है ये भी हम कल सीखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सारे के सारे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर बहुत अच्छा जाए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, ठीक है। ओके, बाय।